अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम संसद डायरी। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस नीति विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार को भी सदन के दोनों सदनों में अवरोध बना रहा तथा कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा को दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को दोनों सदनों की कार्यवाही करीब 1 वर्ष बाद अपने नियमित समय 11 बजे शुरू हुई तथा दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सभा कक्ष और गैलरी में बैठे। कामकाज का समय और सदस्यों के बैठने की व्यवस्था बदलने के बावजूद दोनों सदनों में आज भी वही नजारा देखने को मिला जो कल दिखा था। कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी लाने की मांग करते हुए इसे 2013-14 के स्तर पर लाने का सुझाव दिया। लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए। इस दौरान द्रमुक, राक्पा एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थान से ही विरोध दर्ज करा रहे थे। हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित रही और शून्यकाल भी सामान्य रूप से नहीं चल सका। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि टीवी कैमरे विपक्ष के सदस्यों की तरफ फोकस नहीं है और उन्हें ब्लैकआउट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में सबका अधिकार समान है, लेकिन विपक्ष के साथ डिजिटल भेदभाव चल रहा है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान भी सामने आया। दरअसल ओम बिरला ने कहा कि क्या आप देश की जनता को यह शोर और हंगामा दिखाना चाहते हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये रुकावट पैदा करते हैं, हंगामा करते हैं। क्या ये लोग टीवी के जरिए देश को हंगामा दिखाना चाहते हैं। सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया। इस दौरान कांग्रेस के सदस्य महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के मुद्दे पर आसन के समीप नारेबाजी करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी ने व्यवस्था बनाई थी कि हम प्रश्नकाल चलने देंगे, क्योंकि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। सदस्य अपने क्षेत्र के विषय पर सवाल पूछते हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उन्हें जवाब मिले। ये तो रही लोकसभा की बात, लेकिन आज कुछ और भी देखने को मिला लोकसभा में। वहीं प्रश्नकाल के दौरान गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मत्स्य मंत्रालय बनाए जाने की मांग से जुड़े बयान पर आड़े हाथ लेते हुए सवाल किया कि जब उन्होंने 2 फरवरी को लोकसभा में इस मंत्रालय से स्वयं प्रश्न पूछा था तो क्या पुडुचेरी जाकर उनकी याददाश्त खो गई थी। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं माननीय अधीर रंजन जी नेता कांग्रेस कि मुझे ठेस लगा है। इनके नेता राहुल गांधी ने 2 फरवरी को क्वेश्चन किया था अनस्टार्ट, लेकिन पांडुचेरी और कोच्चि में जा करके पता नहीं उनका याददाश्त खत्म हो गया। मैं ये कह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये मत्स्य फिशरी डिपार्टमेंट है ही नहीं। मैं सदन में आऊंगा तो एक अलग से मंत्रालय बनाऊंगा। मुझे अफसोस है महोदय कि ये किसका क्वेश्चन था। ये मैं संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। मैं ये संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ये भारत सरकार जिसने वर्षों तक राज किया, भारत में 2014 तक केवल 100 लाख उत्पादन हुआ था मछली का, केवल 100 लाख, 10 मिलियन। मोदी ने केवल 6 साल में 150 लाख का उत्पादन किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिनको पता नहीं है, जिनके नेता को पता नहीं है, इनके नेता को पता नहीं है कि फिशरी डिपार्टमेंट कहां है, कब अलग हुआ। मोदी जी ने 2019 के पहले 2 डिपार्टमेंट बना दिया। अगर मैं कहूं कि ये 32,572 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मॉडल रखा, डिपार्टमेंट दिया। और महोदय, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, इनके नेता को कहीं स्कूल भेजिए, इनको बताइए कि भारत में कौन कौन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, नहीं तो ये भूल जाते हैं कि संघीय ढांचा में कौन कौन विभाग है। उधर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। उपसभापति हरिवंश ने सुबह शून्यकाल में कहा
कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र, शिवसेना सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी और द्रमुक के टी सिवा की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस मिले हैं, जिनमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर तुरंत चर्चा का अनुरोध किया है। नियम 267 के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर किसी अत्यावश्यक मुद्दे पर पहले चर्चा की जाती है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस संबंध में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल ही व्यवस्था दे दी थी और उनके फैसले पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सदस्य मौजूदा सत्र में कई अवसरों पर इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग पर जोर देते रहे और कुछ सदस्य विरोध जताते हुए आसन के समीप भी आ गए। हंगामे के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। सर, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको मनवाने की, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। ये समस्या इतनी बड़ी है कि सारे देश के लोगों को इससे अफेक्ट हुआ है। पेट्रोल, डीजल, उसका एलपीजी, माननीय एलओपी, उसके बाद एक मिनट केरोसिन, इस सब चीज़ों से जो कीमतें बढ़े हैं, तंग हो गए। फिर उसके साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं के कीमतें भी बढ़े हैं। तब जब लोगों को आवश्यक वस्तुएं भी नहीं मिलती और डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और केरोसिन जैसे जो गरीबों के लिए ही वो अपने पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ऐसे आवश्यक वस्तुएं जब हमको नहीं मिल रहे हैं, इस पर ही हम चर्चा करना चाहते हैं। और आप नहीं सर, आप सोशल बैकग्राउंड से आए समाजवादी नेता है, जब गरीबों की हम बात करते हैं, माननीय एलओपी से एक मिनट आपको एक मिनट समय आप मुझे देंगे आग्रह करने का, एक मिनट निवेदन करने का समय देंगे आप जानते हैं ऑनरेबल चेयरमैन के प्रायर परमिशन के बगैर 267 पर डिस्कशन नहीं हो सकता। फिर भी कल भी उन्होंने मौका दिया, आज आप जब भी खड़े हुए मैंने आपको बोलने दिया, जबकि उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। उन्होंने कल भी कहा था, स्पष्ट किया था कि भाई बहुत सारे अवसर फाइनेंस बिल पर, स्टेचुटरी रेजोल्यूशंस पर और मिनिस्ट्रीज पर बहस की आ रही, उसमें सब चीजें आप बोले। अलग से कई दलों के लोगों ने यह दिया है कि इस पर कॉल अटेंशन या अदर भी प्रोविजंस पर डिस्कशन हो, तो वो कंसिडरेशन में वो आप माननीय सदस्य जैसे तय करेंगे, उस पर माननीय चेयरमैन निर्णय करेंगे। आप जानते हैं कि माननीय चेयरमैन के निर्णय को दोबारा मैं वो नहीं कर सकता। एक और आग्रह, ये मेरा निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से, और माननीय एलओपी तो सरकार में लंबे समय से रहे, वो जानते हैं कि ये स्टेचुटरी रिजोल्यूशन, ये ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल है और 11 और 12 2 दिन छुट्टियां हैं, 12 को खत्म हो रहा है, तो इसका महत्व भी आप जानते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि काइंडली कोऑपरेट, कि कम से कम यह काम हम लोग कर लें। और जैसा आपने कहा माननीय चेयरमैन साहब को मैं आपकी भावना से पुनः अवगत कराऊंगा। सर, हम किसी बिल को पास होने के रोक रहे नहीं, हम यही चाहते हैं जो जनता के जो कष्ट है, जो जनता के तकलीफात है, उसको यहाँ पर चर्चा हो। कम से कम गवर्नमेंट सबका सुनने के बाद, शायद मैं समझूंगा जो ये इतने प्राइसेस बढ़े हैं वो पूरे वापस लेंगे, और वो जैसा कि 2013-14 में जो प्राइसेस थे कम से कम वहां तक लाएंगे। मैंने आपकी भावना को व्यक्त करने का समय दिया। माननीय एलओपी, मैं आपकी भावना पुनः चेयरमैन साहब को कन्वे करूंगा। काइंडली और प्राइसेस, हाई प्राइसेस, कल ही चेयरमैन साहब ने कहा कि वो सभी मुद्दे महत्वपूर्ण है, आपको समय मिलने वाला है, उस पर अलग अलग बहस के वो है, उसमें मिलेगा समय। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बताया कि इस सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार यानी 11 और 12 मार्च को बैठक नहीं होगी। इससे पहले सुबह बैठक शुरू होने पर उपसभापति ने सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा था कि समिति ने 12 मार्च की निर्धारित बैठक को रद्द करने की सिफारिश की है।